कई जगह से गांव में बरसात का भी मौसम है, पाइपलाइन टूट जाती है, चौक हो जाता है। उसको लेकर भी कई लोगों को शिकायतें रहती है कि पानी नहीं आ रहा है कई दिनों से। और जो कर्मी है वहां पर इक्का दुक्का जो रहते हैं उनको भी दिक्कतें होती है। स्टाफ की कमी की बातें भी कई जगह से सामने है। कितने स्टाफ की कमी हाल फिलहाल में अभी यहाँ चल रही है, कितना काम प्रभावित होता है? स्टाफ की ये जो है कि स्टाफ थोड़ा कम है। स्टाफ की हमें आवश्यकता है, और फिर भी हमने अपने इंटरनल अरेंजमेंट करके हमने काफ़ी अरेंज मैनेज किया है। और ऑल एज एंड जेज हैज़ बिन डायरेक्टेड कि आप बिल्कुल एक्टिव रहे। बरसात का मौसम है, आपदा भी कई बार आ जाती है, यू शुड बी एक्टिव। और कहीं भी ऐसी इशू हो, प्रॉब्लम हो, पाइप भी टूट जाती है बरसात की वजह से, पर इमीडिएटली अभी मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि कहीं पानी नहीं है। हाँ, कोई एक आधे घर में कहीं ऐसा कोई चौक की प्रॉब्लम हो, वो हो सकती है, बट मेजर कोई ऐसा इशू नहीं है। और सारा जो फील्ड स्टाफ है उनको डायरेक्ट किया गया कि बिल्कुल बरसात के टाइम जो आपका सरफेस वाटर आता है, जो सरफेस रन ऑफ आता है, पहाड़ों से नीचे उतरता है, वो कई बार हमारे सोर्स में एंट्री कर जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने बिल्कुल सोर्स को सील कर रखे हैं, और ताकि किसी प्रकार की कोई जल से संबंधित कोई बीमारी ना फैले। और इसको रूटीन में हम इसकी क्लोरीनेशन भी करते हैं और सैंपल्स को भी टेस्ट करते रहते हैं। और जितना भी अवेलेबल है हम उस हिसाब से हम उसको कर रहे हैं। और कोई बरसात में टूट जाती है तो उसको हम इमीडिएटली रेस्टोर करते हैं, ताकि लोगों को समस्या ना हो। और लोगों से भी मेरा निवेदन है कि हमारी हेल्प करें। एक दूसरा सर, बीते दिनों शिवपुर सालवाला और उधर डांडा की तरफ कई जगह पानी की दिक्कत आ रही थी, समस्या थी एक, उसको लेकर क्या काम हुआ? बिल्कुल सर, उसके बारे में एक्चुअली डांडा में पागर में कुछ घर ऐसे थे जहाँ वाकई ही बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ही सीरियस इशू था। गर्मियों की बात, थोड़े दो गर्मी के टाइम की बात थी। तो उसको हमने सॉल्व कर दिया। वहाँ एक स्प्रिंग सोर्स था जंगल में, उसको हमने टैप करके और विद इन 15 डेज लोगों को पानी दिया। और लोग बहुत थैंकफुल भी थे और खुश भी थे विभाग से। सेकेंड थिंग, आपने शिवपुर की बात की, तो शिवपुर में हमारा जो बोर था, ग्राउंड वाटर टेबल वहाँ डाउन चला गया था, जिससे उसके अंदर पड़ी मोटर और मड को खींच रही थी, दैट इज मडी वाटर, मतलब मटमैला पानी खींच रही थी। तो मैंने तुरंत उसको बंद कराया। और पब्लिक ने हमें बहुत सपोर्ट किया। उनसे रिक्वेस्ट की कि कुछ समय के लिए हम अपना प्राइवेट बोर हम आप हमें हेल्प दे दो, ताकि लोगों को पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। लोगों ने वहाँ के लोगों ने, युवाओं ने काफ़ी हमारा सहयोग किया। एक प्राइवेट बोर हमने लिया है फिलहाल, और उससे हमने तुरंत एक तीसरे दिन वो स्कीम हमने पुरानी जो जिससे मटमैला पानी आ रहा था उसको बंद कर दी, और नए मोटर डाल के उनको पानी दे दिया गया। और लोग खुश हैं। वाटर इज क्लियर एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। एक दूसरा सर, जम्बू खाड़ा में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है उसको लेकर भी कई तरीके की बातें पीछे सामने आई। क्या देखते हैं उसमें, जो वो सुचारू रूप से चल रहा है? और क्या कमेटी की तरफ से, जो म्युनिसिपल कमेटी है उसकी तरफ से क्या रहे? राइट राइट। इस बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। जो हमारा STP जोन 3 है, वो बिल्कुल प्रॉपर ढंग से चल रहा है। एक्चुअली जो पानी वहाँ गिर रहा है वो लगता है कि वो STP का है, पर उस STP का नहीं है। एक्चुअली जो कमेटी की जो ड्रेन्स है, वो ड्रेन का पानी ओपनली बहता है। हमारा तो पाइप के अंदर जा रहा है, एक्चुअली ओपनली बहता है और वो जम्मू खाला में वहाँ मिल रहा है। जिस वजह से लोगों को लगता है कि शायद ये IPS का है, जल शक्ति विभाग का है, पर ऐसा नहीं है। कमेटी वालों से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा इसको इम्प्रूव करें और कुछ इसके लिए कोई अपना प्लान बनाएं। जी सर।